आज हम लोग पूरे के पूरे वेबिनार में, 1 घंटे का हमारा वेबिनार होगा, इस 1 घंटे में पूरा हम लोग यही देखने वाले हैं कैसे हम लोग बिल्कुल गारंटेड इतना पढ़ाई करके चले जाएं कि हमारा एकदम तय हो जाए कि यार जीपीएससी का एग्जाम निकलना ही निकलना है। ठीक है, ये बिल्कुल हम लोग को तय हो जाना चाहिए कि यार एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। चलो, अब मुझे एक बात बताओ जरा कि अगर अगर अपना 100 नंबर का नॉन टेक है तो क्या ये गुजराती लैंग्वेज में आएगा क्या? बताइए। तो ये गुजराती लैंग्वेज में आएगा, ठीक है, नॉन टेक। अब मुझे बताओ, क्या गुजराती लैंग्वेज गुजरात के बच्चों के सिवाय और किसी को आएगी क्या, जो बाहर का बच्चा फिल करेगा इसको? नहीं। तो अगर ये बाहर के बच्चे गुजराती लैंग्वेज नहीं आती होगी ना, उसके लिए 100 मार्क्स पूरे के पूरे गए। अब उसको सिर्फ 200 में से क्लियर करना है, और आपको ही पता है कि अगर 300 नंबर का एग्जाम है तो कहीं ना कहीं 160 170 पे जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे आप ये बताओगे आज की गारंटीड हम लोग एकदम इतने मार्क्स लेके आ ही सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल श्योर है इतना मार्क्स आना, कैसे आप बताओगे ये हमें? तो देखिए, आज पूरे वेबिनार में हम लोग ये डिस्कस करने जाने वाले हैं कि कैसे आप टेक्निकल में से कितना उठा सकते हो और कैसे आप नॉन टेक्निकल में से कितना उठा सकते हो, ताकि आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाए। ओके, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये 2 नंबर दिए हुए हैं आपके सामने, आप इस पे कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। लास्ट एग्जाम अभी दिया होगा तुम लोगों ने, अभी GWSSB का एग्जाम था, मेरे ख्याल से लास्ट संडे ही था। कितने लोगों ने दिया था वो एग्जाम? देखिए, मैंने उस पेपर को रेट किया है करीब करीब 6 to 7 के बीच में, मैंने उसको रैंकिंग दी है आउट ऑफ 10, जो लास्ट संडे का पेपर हुआ है। क्यों? देखिए, पेपर का डिफिकल्टी लेवल था यार, आप मानो ना मानो पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था। अब हम लोग ये सोचते रह गए यार पेपर कब क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, ये तो बात की बात है। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जीपीएससी का पेपर है, बहुत आसान आने वाला है, बेहद आसान आने वाला है और हमारा पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा रखा था जीपीएससी ने। तो यार अब वो जमाना चला गया। 1992 या 1995, या अपन ये बोल रहे हैं कि 2005 6 7 10 तक भी पेपर का लेवल इजी आया, इवन 14 तक भी पेपर का लेवल इजी आया था जीपीएससी का। पर अब जो लेवल आ रहा है ना जीपीएससी का, भाई, अब अगर अपन देख रहे हैं पेपर को, तो अब कहीं ना कहीं 6 से 7 के बीच में आउट ऑफ 10 पेपर रह रहा है। यानी पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा आ रहा है, मॉडरेट पेपर आ रहा है, टफ भी नहीं कहूंगा, बिल्कुल इजी भी नहीं कहूंगा। जिसने तैयारी की है उसका तो निकलेगा, जिसने तैयारी नहीं की उसका पेपर कतई नहीं निकलने वाला, ये तो तय है। ठीक है, अब खुद से पढ़ के पेपर निकल जाए वो समय गया बेटा जीपीएससी में। वो समय था आज से 4-5 साल पहले तक का था, अब नहीं रहा। इवन लास्ट टू लास्ट ईयर भी था, बट लास्ट ईयर का पेपर जो हुआ जीपीएससी का, उसमें पेपर ने बता दिया था कि भाई हम अपना पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं, अब हम अपने पेपर को मॉडरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर डे बाय डे टफ होता जा रहा है, नो डाउट पेपर डे बाय डे टफ होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से रखेंगे कि हमारा पेपर क्लियर हो। पेपर हर बच्चा पढ़ता इसीलिए कि हमारा पेपर क्लियर हो, कोई भी इसलिए नहीं पढ़ता कि यार 6 महीना पढ़ाई करते हैं, टाइम पास करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर से तैयारी करेंगे, कोई इसलिए नहीं पढ़ता। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूरा का पूरा ये एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है, पूरे वेबिनार में बने रहें, कांटेक्ट करना है हमसे, तो ये 2 नंबर हमारे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मैं आपको वेटेज बताता हूँ इसका कितना वेटेज होता है, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग जो आने वाला पेपर है हमारा सितंबर में, उसकी बात करें, रोड एंड बिल्डिंग एंड इरिगेशन वाला जो पेपर है, उसमें आपका जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आने वाला है बेटा, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, ऑलमोस्ट 30% वेटेज है बेटा। ये मैंने एवरेज वेटेज निकाला हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30% वेटेज है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जिसमें 4 पोर्शन हमें पढ़ना रहता है, ये 4 पोर्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि सर्वेइंग का भी कितना वेटेज है सर, तो सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है सर्वेइंग, इसका भी 11.5% का वेटेज है। लाइक दिस ट्रांसपोर्टेशन का उसमें ज्यादा है नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिज डिजाइनिंग है, पर इसका भी वेटेज ऑलमोस्ट समझ चलो 4 से 5% रहेगा, अगर ब्रिज डिजाइनिंग भी है तो भी। ओके, बिल्डिंग मटेरियल अच्छा खासा वेटेज रखता है अपने आप में, तो अगर आप बिल्डिंग मटेरियल को तैयार कर रहे हो तो 14% का वेटेज यहां से आता है। लाइक दिस मैंने सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट जो अपने चैप्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ना रहता है वो हमने लिख दिया यहाँ पे, और वेटेज ये है हमारा इसका। ये तो हम लोगों ने टेस्ट 1 टेस्ट 2 इस लिखा होगा कि हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, इतने नंबर ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से बच्चों को टेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, ये वो चीज दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। अगर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए या थ्योरी के लिए कोई बुक रेफर करना है, क्योंकि अभी तो देखो करेंटली अगर आप मन गुजरात लेवल का मार्केट देखें तो इसमें मुझे बताओ कोई लोकल बुक ऐसा अच्छा है जो आप प्रिफर कर सकते हो थ्योरी या ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए? बताइए, मुझे आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव बुक कोई ऐसा है जो प्योरली फोकस्ड ऑन जीपीएससी बनाया गया हो? कुछ बुक्स मैं दिखाता हूँ आपको जो आप लोगों ने देखा होगा, गुप्ता एंड गुप्ता मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी, हाँ या ना?
आर अगोर की भी बुक आती है जो हमारी पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, एस चांद की भी बुक आती है, ठीक है। नो डाउट चारों बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन दिए होंगे, पूरा का पूरा ग्रंथ दे दिया होगा। इनकी बात कर रहा हूं मैं मेनली, इनकी गुप्ता एंड गुप्ता, आर अगोर, एस चांद, इनने क्या किया, इंडिया में जितना भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आया इनने सबका सब उठा के छाप डाला भाई इसमें, और किसी में भी डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया, करेक्ट ऑप्शन दे दिया। अब वो ऑप्शन करेक्ट है वो कैसे है वो आप ढूंढो, तो इससे हमें आंसर पता नहीं चलता कि यार हम कैसे उसको सही कर पाए या हमारा कहाँ गलती हुआ है। तो ये हमें पता चल नहीं पाता यहाँ पे कि कहाँ गलती हुई है, तो ये हम लोग यहाँ पे पता नहीं कर पाते। तो यार अगर किसी बुक में अगर ये नहीं दिया ना तो मेरे ख्याल से आप उस बुक को ज्यादातर ना ही फॉलो करो तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यार हम लोगों को उतना हम लोग सही से पता कर पाए कि उसका आखिर करेक्ट आंसर है क्या, ठीक है। तो आइए, ये वाली बुक्स तो हमारी किसी काम की रही नहीं। कौन कौन सी? गुप्ता एंड गुप्ता और आर अगोर तो हमारे काम की किसी रही नहीं, और एस चांद भी हमारे काम की नहीं रही। अब बात आती है आरपी रैथल। तो ये बुक जब लिखी गई थी ना बेटा, तो मेरे ख्याल से ये 1990s में कहीं ना कहीं लिखी गई है, 1995 या 98 के आसपास लिखी गई हुई बुक है ये। तो ये बहुत पुराना एडिशन हो गया इसका, 98 के आसपास लिखा हुआ है, और यही बुक रिवाइज होकर बार बार आती जा रही है। पर इसमें ना अगेन ऑप्शन वाले दिया हुआ है, और ऑप्शंस भी गलत दिए हुए हैं काफी हद तक। तो अगर यार इतनी ज्यादा गलतियां हैं ना, तो फिर दिक्कत क्या होती है कि बच्चा यही गलत पढ़ के जाएगा, यही गलत टिक करके आएगा एग्जाम में, और फिर वहां पे मार्क्स उसको स्कोर नहीं होता। ये आपने लास्ट एग्जाम में देख चुके हो, संडे वाले एग्जाम में आपका, ठीक है। तो लेवल बहुत कम है, दूसरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया नहीं गया है। तो हम लोग यहाँ पे इस बुक को फॉलो ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि गलत पढ़ोगे गलत ही टिक करके आओगे। वही कहानी है, जब कुछ नहीं है तो जो है वही सही है। ये अपना भी मानना है कि भाई जब कुछ नहीं है तो जो है वही सही है। आज तक कोई और था नहीं मार्केट में, यही बुक थी तो यही सब खरीद रहे हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, पहले गेट की तैयारी कर लेता, सारे एग्जाम की तैयारी कर लेता, जब कुछ नहीं निकलता फिर जीपीएससी के लिए आता है, जबकि उसको शुरुआत से जीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है ये भी, और मटेरियल इसके लिए बहुत अच्छा मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गुजरात का वन ऑफ द प्रीमियम एग्जाम माना जाता है जीपीएससी। अब यहाँ पे अगर कुछ बुक अवेलेबल ही नहीं है सर, तो हमको तो यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ यार देखो, गलत कॉन्सेप्ट पढ़ोगे गलत ही टिक करके आओगे और गलत ही एग्जाम में लिखोगे भी, तो इससे अच्छा सही पढ़ो। तो बोलो सर इसकी जगह पे फिर हम क्या पढ़ें? आपने प्रॉब्लम तो दिखा दी, बीमारी बता दिया आपने कि मान लो कोरोना हो गया, अब कोरोना से बचने के लिए क्या, वैक्सीन लेना पड़ेगा ना। तो वैक्सीन क्या है सर यहाँ पे? यहाँ वैक्सीन ये है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बाय एग्जाम आचार्य, जो आपके सामने दिख रहा है। ये अभी का लेटेस्ट और बेस्ट सेलिंग बुक जा रहा है मार्केट में, हम लोगों ने इसको पूरा पब्लिश किया है। इसमें डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। अभी आप लोग को इसका एक ओवरव्यू दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ बोलने से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको तो सामने प्रैक्टिकली दिखाऊंगा नहीं तो समझ में आएगा नहीं कि क्या चीज है, किसे फॉलो करना है हमको। तो ये हमारा जीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। अभी आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा जीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, देखिएगा जरा ध्यान से। इसमें पूरा का पूरा वेटेज दिया हुआ है सामने, आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप लोग को ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा वेटेज दिया हुआ है कि नर्मदा के एग्जाम में कितना सर्विंग का वेटेज है, क्लास 1 एंड 2 में कितना, जीएस में एंड रोड एंड बिल्डिंग में कितना है। तो इस हिसाब से पूरा वेटेज दिया गया सब्जेक्ट वाइज। फिर हर सब्जेक्ट में कितने कितने टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे। उसका सॉल्यूशन कौन से पेज पे, डायरेक्टली ये दिया गया है। ये पूरा का पूरा आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ पे बना के रखा गया है। अब बोलोगे सर अलग क्या है बाकियों से, आइए देखते हैं अलग क्या है। क्वेश्चन तो हर कोई रखता है, ठीक है, क्वेश्चन हर कोई रखता है, हमने भी क्वेश्चन रखा है, ठीक है सर। डिटेल्ड सॉल्यूशन सर हर कोई रखता है क्या? नहीं, डिटेल्ड सॉल्यूशन कोई भी रखता, सब सिर्फ ऑप्शन रखते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन आते हैं। आइए ये देखिए, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, और साथ में ये देखिए आप डिटेल्ड सॉल्यूशन, कि फाइनेंस ऑफ सीमेंट किस तरह से टेस्ट किया जाता है, तो ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे डिटेल्ड में, लाइक दिस। हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखाई देगा जहां पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन ना मिले, ताकि आपको समझ में आए हाँ सर हम लोग को ये आंसर अगर गलत हुआ है तो इसका सही ऑप्शन जो है उसका आंसर क्या है, आखिर में क्यों वो ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है, ये पूरा डिटेल में दिया गया है। हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन है, तो आपको ये पूरा मिलेगा। इवन आपको स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है उसके बारे में भी पूरा बता दिया, कितना परसेंट क्रोमियम है, क्या है, सब कुछ डिटेल्ड में। कि अगर आपसे कोई टॉपिक, मान लो एक क्वेश्चन है, तो सिर्फ उतना क्वेश्चन कवर करना हमारा काम नहीं है, उसके आजू बाजू का जो चीज है ना
पूरा उसके आजू बाजू का जितना क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी कवर किया गया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, कि जितना भी आजू बाजू में उसका क्वेश्चन सेट हो सकता है वो पूरा यहाँ कवर किया गया है। तो ये पूरा का पूरा एक डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। अभी ओपन मार्केट में हमने इसको नहीं रखा है, सिर्फ हमारा सेंटर ही इसको सेल कर रहा है अभी। तो एक सॉल्यूशन सर आपने दे दिया कि हमें प्रीवियस ईयर के लिए क्या यूज करना है। ओके, अब आते हैं सर, ये तो हो गए कि आपने एक बता दिया कि सर प्रीवियस ईयर अगर यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। बट अगर मान लो सर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी वजह से इकोनॉमिकली ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अटेंड कर पाए क्योंकि जॉब कर रहा है, उसके लिए कुछ थ्योरी बुक्स बताओ ना सर, कहाँ से हम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, या तो आइदर कोई ना कोई गेट का बुक उठा लेते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज का बुक उठा लेते हैं, या कहीं ना कहीं का कोई ना कोई थ्योरी बुक उठा के पढ़ लेते हैं, या जो बी लेवल में पढ़ा है उसको उठा लेते हैं और उससे सोचते हैं थ्योरी पूरा पढ़ लें। बट उतना नहीं पढ़ना यार जीपीएससी के लिए। जीपीएससी के लिए जितना पढ़ना है वो हमें एक पर्टिकुलरली एक सेट होना चाहिए जो हम लोग जीपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, उतना ही हमें दो आप, हमें जीपीएससी पढ़ना है और कुछ नहीं। अगर अर्जुन के सामने मछली के सिवाय और भी कुछ कुछ चीजें रखी होती है, बोलते सब जगह टारगेट करो, तो मे बी अर्जुन आज की डेट में महान योद्धा नहीं बन पाता। बट अर्जुन को क्या रखा गया था, एक मछली रखी गई थी और उसी में मारना था तीर, ठीक है। तो अर्जुन का भी टारगेट फिक्स था, इसीलिए गोल फिक्स रखो अपना, एक गोल फिक्स होना चाहिए, जीपीएससी क्रैक करना है तो जीपीएससी से रिलेटेड बुक चाहिए हमको, जितनी बुक्स हो सकती है सब जीपीएससी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो कौन कौन सी बुक होगी जीपीएससी के अकॉर्डिंग, आओ एक एक करके देखते हैं अपन वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला बुक है थ्योरी बुक, दैट इज द हमारे ही थ्रू बनाया गया हुआ सॉलिड मैकेनिक्स का। इसके सबका आपको अंदर का ओवरव्यू दिखाता हूँ एक, और क्यों अलग है ये थ्योरी बुक्स वो भी दिखाता हूँ। एक तो पूरा का पूरा जीपीएससी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, इससे सामने लिखा हुआ है जीपीएससी सिविल सॉलिड मैकेनिक्स, पूरा जीपीएससी के अकॉर्डिंग बना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो जीपीएससी एग्जाम में आता ही ना हो, पूरा का पूरा जीपीएससी के अकॉर्डिंग। दूसरा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, इससे अच्छी बुक अभी मार्केट में कोई नहीं होगी फॉर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। 30 चैप्टर है यार, मतलब सपोज करो आप कि एक बिल्डिंग मटेरियल में कितना से कितना हद से क्या पढ़ा होगा आपने, कंक्रीट, ठीक है, सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर, वाटर, और क्या पढ़ा आपने, इससे कुछ पढ़ा क्या, नहीं। 30 चैप्टर कवर किए गए बेटा इस बुक के अंदर, जो पूरा का पूरा जीपीएससी पूछता है। 30 के 30 चैप्टर इस बुक के अंदर कवर किए, दिखाता हूं इसका भी आपको एक ओवरव्यू। ओके, अगला स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जो आपको जीपीएससी में आ रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल अप्रोच के थ्रू आ रहे हैं, जितना भी थ्योरी के अप्रोच आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा इस बुक में दिया हुआ है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। ये आपकी थर्ड थ्योरी बुक हो गई। लाइक दिस सीपीएम के अंदर ही क्यूएससी मर्ज है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, क्योंकि दोनों को मिला के ही पेपर में पूछा भी जाता है। तो इसमें पूरा का पूरा हमने कवर करने की कोशिश की, मैक्स टू मैक्स जितना भी जीपीएससी में आता है, प्योरली बेस्ड ऑन जीपीएससी। ओके, अगला जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ होल सेट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है जियोटेक में, और अगर जियोटेक का आपने वेटेज देखा हो काफी हाई होता है, 30% के आसपास जाता है इसका वेटेज भी। और अगर आप 30% वाले सब्जेक्ट को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हो तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बेहद कम हो जाता है। तो अगर सिलेक्शन का रेशियो बढ़ाना है हमको तो जियोटेक प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, उसका कोई शॉर्टकट भी दो, तो शॉर्टकट बताता हूँ क्या होता है हमारी थ्योरी बुक में। अगेन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको अभी तो जीपीएससी का सिर्फ R&B एंड ये देना है, अगले बार आपको जीएस क्लास 1 एंड 2 भी देना पड़ेगा, उसमें पूरा ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ जहां जहां पूरा ट्रांसपोर्टेशन आएगा वहां पे भी ये बुक पूरी रहेगी। पूरी बुक जीपीएससी के अकॉर्डिंग बनाई, जितना भी जीपीएससी एग्जाम आते हैं सबको पूरा ध्यान में रख के ये बुक बनाई गई है, ठीक है। 6 बुक्स ये हो गई। 7वीं बुक्स हमारी यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की आ गई। 8वीं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन पूरा कवर किया गया है। स्टील स्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, एंड द लास्ट बुक इज द रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, दैट इज द आरसीसी। तो ये पूरा हमारा 13 बुक्स का सेट है। कहते हैं कि सर अभी आज का वेबिनार अटेंड करने का फायदा क्या हम लोगों को और बाकी बच्चों जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप लोग को ये फायदा है, हमारा जो कंप्लीट कोर्स हम लोग देते क्या क्या है यहाँ पे, तो हमारा 13+1 बुक का सेट होता है, 13 थ्योरी बुक्स और 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। साथ में नॉन टेक मर्ज होने वाला है इसी में, विद इन 1 मंथ के अंदर इसमें नॉन टेक भी मर्ज हो जाएगा पूरा का पूरा। साथ में हम आपको एक पर्सनलाइज्ड ऐप दे रहे हैं जिसमें आपका पूरा परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर रहेगा, जिसके थ्रू आप क्लासेस अटेंड करोगे, रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे, पूरा मटेरियल उसके थ्रू आप अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो एक्सेस कर पाओगे, हार्ड कॉपी मांगोगे तो आपको पूरा हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा।
टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगा इसमें आपका, जिसमें मोर देन 80 टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं आप लोगों का, ठीक है। साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस तो रहेगा ही, और लाइव लेक्चर तो इसमें रहेगा ही रहेगा आपका। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है, क्योंकि इतना कोई भी नहीं दे पा रहा यार आज की डेट में। अगर आप हद से हद देखते भी हो ना, तो कोई आपको लाइव लेक्चर दे रहा है तो रिकॉर्डेड नहीं दे रहा, रिकॉर्डेड दे रहा है तो लाइव नहीं दे रहा, और अगर रिकॉर्डेड दे रहा है लाइव दे रहा है तो आपको ऐप नहीं दे रहा जहां पे आप पूरा का पूरा अपने परफॉर्मेंस को जज कर पाओ। साथ में कोई थ्योरी बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नहीं दे रहा, जो भी दे रहा है हैंड रिटन मटेरियल दे रहा है। हैंड रिटन मटेरियल से आज की डेट में जो आपने लास्ट एग्जाम दिया है उसमें समझ में आ गया होगा, पेपर तो नहीं निकलने वाला हैंड रिटन से भाई। वही क्वेश्चन को अगर आपने ये बता दिया है कि ये ऐसा सॉल्व होगा, उससे क्या मतलब, उससे मतलब क्या, ये पूरा का पूरा आपको देने वाले हैं हम। टेस्ट सीरीज आज की डेट में मेरे हिसाब से तो कोई भी अच्छी है नहीं जीपीएससी के लिए, क्योंकि है ही नहीं, और कोई है भी तो 2 4 5 टेस्ट दे रहा है, 10 15 टेस्ट दे रहा है। हम लोगों ने 80 टेस्ट तो हम लोग का यहाँ ऑन पेपर है कि हम आपको 80 टेस्ट तो देने ही वाले हैं। इसके बाद नॉन टेक का भी करीब करीब ये समझ चलो आप 50 टेस्ट है, यानी ऑलमोस्ट मिला के 80 + 50, यानी ऑलमोस्ट आपको लगभग 130 टेस्ट के आसपास हम अवेल करवाएंगे इस पूरे पैकेज के अंदर। इस पूरे पैकेज की जो कीमत है भाई वो 30,000 रुपए है। पर जो बच्चा आज की डेट में ये पूरा का पूरा वेबिनार अटेंड कर रहा है, आपके लिए सिर्फ एक वीक का, इस संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक के लिए आपका प्राइस है 24,999 में। इसमें आपको ये पूरी चीजें मैं अवेल करवा दूंगा इतने कॉस्ट में, सिर्फ मटेरियल चाहिए। तो एक्चुअल प्राइस मटेरियल का 4,000 है। अगर आप नेक्स्ट वीक तक करते हो तो आपको 3,499 में पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। सिमिलरली अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की बात करें, तो अगर कोई सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेना चाहता है, इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 500 रुपीज है। डिस्काउंटेड प्राइस नेक्स्ट वीक तक आपको 450 में ये भी मिल जाएगा। किसी को बुक्स प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए तो टोटल प्राइस 4500 है। नेक्स्ट वीक तक आपको 4,199 में हम लोग अवेल करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है उन बच्चों के लिए जो आज का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ नेक्स्ट वीक तक अवेल कर पाओगे आप, इसके बाद ये वापस से अपना एक्चुअल कॉस्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा अभी आप लोगों के लिए एक इस वेबिनार को अटेंड करने का एक फ्री गिफ्ट समझ लो हमारी तरफ से। चलिए अब मेन बात करते हैं, सर ये बताओ गारंटीड कैसे पेपर क्लियर हो रहा है। देखो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो ना, तो मैं आपको आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर ये बताने वाला हूं आप 150 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 200 टेक्निकल में से। क्योंकि नॉन टेक तो 100 नंबर का, उसमें से तो आप 50 से 60 नंबर लेके आ ही जाओगे, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि उसमें आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से आप लगभग 50 से 60 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे, क्योंकि वो आपका गुजराती लैंग्वेज में आने वाला है। ये बताओ सर 60 नंबर अगर हमने टेक्निकल से स्कोर कर लिया तो हमें सिर्फ 150 और चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, या हमको 130 ही चाहिए, 120 ही चाहिए। कैसे दिलवा पाओगे इतने मार्क्स? आइए बात करते कैसे दिलवा पाऊंगा इतने मार्क्स। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जो सबने पढ़ा होगा कभी ना कभी जीवन में, अपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसका ओवरऑल वेटेज काफी ज्यादा होता है। मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स निकाले हैं। अगर आप सिर्फ सीमेंट को प्रिपेयर करके जाते हो, एग्रीगेट प्रिपेयर करके जाते हो, टिम्बर प्रिपेयर करके जाते हो, कंक्रीट और मिसलेनियस जो पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर वगैरह होता है वो सब, ठीक है। ये पूरा हमारी थ्योरी बुक में दिया हुआ है। मैं आपको एक बार थ्योरी बुक भी दिखा दूंगा अभी, तो आपको समझ में आएगा। तो आपका 10% मार्क्स स्कोर हो जाएगा आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200 में से अगर 10% आप स्कोर कर पा रहे हो, कितना होगा भाई? 20 नंबर। तो 20 नंबर तो आपने भाई बिल्डिंग मटेरियल से ही उठा लिए, सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर। अब बोलोगे सर ये टॉपिक्स कहाँ हैं आपकी बुक में, ये दिखा दो जरा तो समझ में आए, नहीं तो बोल के तो कोई भी निकल जाता है। आइए यार भाई अपन आप इसके कंटेंट को भी देख लें। ये देखिए, ये रहा बिल्डिंग मटेरियल की बुक आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे। चैप्टर्स देखिएगा, बिल्डिंग मटेरियल की बुक है, देखते जाओ जरा एक एक करके। स्टोन है, टिम्बर है, ब्रिक है, एग्रीगेट्स है, एडमिक्सचर है, लाइम है, मोटार है, कंक्रीट है। फिर इसके बाद आप टॉपिक देना शुरू करो, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरामिक, ग्लास, प्लास्टिक, एफआरपी जिनसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है जीपीएससी में, ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी, केविटी वॉल, फ्लोर्स एंड फ्लोरिंग, रूफ्स, स्टेयर्स, डोर्स एंड विंडो, पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग, इस पे भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। फॉर्म वर्क, बिल्डिंग सर्विसेज, टेक्निक्स एंड मटेरियल फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग, डी वाटरिंग टेक्निक, फंक्शनल प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एंड कॉफर डैम। तो ये पूरे 30 के 30 चैप्टर कवर किए गए हैं। अब खासियत सर ये बताओ बुक की खासियत क्या है? ठीक है, देखो टेस्ट का मैंने हर जगह दिया हुआ है आपको एक डिस्क्रिप्शन में कि 80 टेक्निकल टेस्ट ही आपको दिखाई दे रहा है। तो खासियत दिखाओ आप तो बुक में, देखो खासियत ये रहा, बारकोड ये रहा। अगर आपको पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना, मत पढ़ो बेटा पूरा थ्योरी, बिल्कुल मत पढ़ो पूरा थ्योरी।
आपके पास ये बारकोड है, जस्ट स्कैन दिस बारकोड, आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन खुल जाएगा। वीडियो देखो और वीडियो देखते ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन क्या होता है, ये इससे अच्छे फॉर्म में कोई समझा ही नहीं सकता था। थैंक्स फॉर दिस बारकोड सिस्टम। तो ये मेरी हर बुक में आपको ये बारकोड सिस्टम मिलेगा, और जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा पर्टिकुलर, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जो रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको जीपीएससी में आने वाले हैं। आ चुके हैं वो तो प्रीवियस ईयर में कवर किया गया, जो आने वाले हैं वो यहाँ कवर कर रहा हूं मैं एक एक करके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर योर कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और एक और लेवल 2 है टेस्ट योरसेल्फ, यहाँ पे आपको मेरी हेल्प लगेगी जब ऐसे क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। तो लाइक दिस पूरे बुक में बारकोड सिस्टम दिया गया है, जिस टॉपिक में रिक्वायर्ड, जो टफ टॉपिक्स थे उन सब में बारकोड दिया गया है जहां जहां जरूरत थी। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमारे बुक्स बाकी बुक से डिफरेंट है और प्योरली बेस्ड ऑन जीपीएससी है। तो इसीलिए आपको ये बुक फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर कोई थ्योरी बुक आप देख रहे हो तो। चलिए, तो ये तो हो गया बिल्डिंग मटेरियल से, हमने यहाँ से 20 नंबर तो स्कोर कर लिए सर। अब बताओ सर अगला क्या? तो अगला है भाई हमारा सॉलिड मैकेनिक्स। अगला हमारा क्या है? सॉलिड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग सोम के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से। यहाँ से भी कुछ चुनिंदा टॉपिक दे रहा हूँ जिससे आपका श्योर शॉट आप जीपीएससी के एग्जाम क्लियर करने वाले हो। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हुक्स लॉ, shear force and bending moment, complex stress strain and bending stress। अगर इतना पढ़ के आते हो तो 6% स्कोर कर लोगे आप। 6% कितना होता है बेटा? 12 नंबर। तो 20 आप पहले स्कोर कर चुके थे, 12 आपने यहाँ स्कोर कर लिए, 32 मार्क्स अभी तक आपके स्कोर हो चुके हैं। और टॉपिक देखिए आप कितने, 5 वहां पढ़े, 5 यहाँ पढ़े, लगभग 10 टॉपिक में अभी हमारे 32 मार्क्स तो स्कोर हो चुका है। लाइक दिस अगर हम अगले टॉपिक पे बढ़े तो हमारे पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 30% का वेटेज था पूरे सब्जेक्ट का, और सिर्फ ये पर्टिकुलर 4 टॉपिक पढ़ के जाते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर पढ़ेंगे और एयर एंड नॉइस पढ़ेंगे। तो ही हमारा 25% स्कोर हो रहा है। और मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूं, जिसको भी डेमो अटेंड करना है, लाइव डेमो अटेंड करो मेरा। आप एक बार सिर्फ लाइव डेमो अटेंड करके देखो, आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे सर इससे अच्छा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कभी समझ में ही नहीं आया। मतलब यार फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, सब प्रैक्टिकल चलाता हूँ, सब प्रैक्टिकल। और ऐसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग खत्म होता है कि आपको लगता है अब कल को ही जीपीएससी का पेपर हो जाए, पूरा एनवायरमेंटल बना के आएंगे। तो जिसको भी डेमो भी अटेंड करना है, आप कॉल करिए, डेमो के लिए रिक्वेस्ट बोलिए, आपको डेमो भी मिलेगा। ओके, तो यहां से आप 25% स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इन 4 पर्टिकुलर टॉपिक से। कितना होता है 25%? 200 मार्क्स का, जल्दी से बताओ। 200 मार्क्स का 25% कितना होगा? 50 नंबर के आसपास। तो 32 आप पहले स्कोर कर चुके थे, 50 यहां से आपका आ गया, 82 मार्क्स अभी तक आपका टेक्निकल में स्कोर हो चुका है बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बुक है हमारी। अभी इस सब का भी एक ओवरव्यू देता हूं आपको। अगला सर्वेइंग है। सर्वेइंग हर बच्चा पढ़ता है, हमेशा से पढ़ता हुआ है कॉलेज से। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 टॉपिक पढ़ के आना है। दैट इज द इंट्रोडक्शन, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे, लेवलिंग एंड थ्योरेटिक सर्वे। और इतना पढ़ के जाते हो आप तो आपको लगभग 10% के आसपास आता है। 82 आपका स्कोर हो चुका है। 200 का 10% 20 मार्क्स होता है। ठीक है, लगभग आपके 102 नंबर तो यहाँ से स्कोर हो गए। बोलो सर इन बुक्स का एक बार और ओवरव्यू दिखाओगे क्या? मैंने कहा यार देख लेते हैं यार एक बार और ओवरव्यू। ये बिल्डिंग मटेरियल दिखा दिया, ये देखो जियोटेक आपके सामने स्क्रीन पे जियोटेक शो हो रहा होगा, ये रहा जियोटेक। ये जियोटेक का बुक मैं क्यों अच्छा बोल रहा हूँ, टॉपिक सारे कवर्ड किए गए हैं, बट क्या थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है ना, तो इसके लिए क्या है, अगर वीडियोस मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो हर टॉपिक के लिए बारकोड बाजू में ही दिया गया है, आपको ये समझ में आ जाएगा ओरिजिन ऑफ सॉइल कैसे आया, कहाँ से आया, ओरिजिन ऑफ सॉइल कैसे होता है, बारकोड स्कैन करो समझ लो पूरा। ठीक है, जितने टेस्ट है सबके सामने बारकोड दिए हुए हैं। देखो आप जिस बुक में जितना बारकोड लगेगा उतना उस बुक में दिया गया हुआ है, जो जितना टफ सब्जेक्ट उतना ज्यादा बारकोड उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पूरे बारकोड के सिस्टम के साथ दिया गया है, कैसे कैसे बनता है ये पूरा, ये सब दिया हुआ है जियोटेक की बुक में। लाइक दिस ये पूरी सर्वेइंग की बुक है हमारी। सर्वेइंग की बुक में भी जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही दिया गया है, जीपीएससी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी सर्वेइंग नहीं लिख दी गई है यहाँ पे। तो ये पूरा इंडेक्स है सर्वेइंग का, और इस हिसाब से अगर आप चलते हो तो ये पूरा का पूरा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग से खुलेगा, क्या होता है कैसे होता है पूरा। स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत जाती है कहाँ पे, डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी में। मैंने जितने भी बच्चों को आज तक पढ़ाया है अपने जीपीएससी बैच में, तो उन बच्चों का सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कुछ पूछोगे ना तो वो आपका डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी होता है, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते भी हैं हमारे जीपीएससी में। तो ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस की बुक हुई। देख रहे हो आप एक एक टॉपिक को नंबर ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम के साथ है ये। लाइक दिस ये फ्लूइड मैकेनिक्स है पूरा, हाइड्रोलिक मशीन्स के साथ। तो ये समझ के चलो आप 2022 तक तो भर के वैकेंसी आने वाली है
और जो इस समय अवेल नहीं कर पाया गवर्नमेंट जॉब, भाई तुम लोग से बेवकूफ बच्चा कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो भर के वैकेंसी आने वाली है। इस समय जो लड़कियां हैं उनके लिए तो और अच्छा है। क्यों? 33% का रिजर्वेशन बेटा। आपको तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर सिविल की कोई लड़कियां हैं, एक तो लड़कियां होती कम है सिविल में, दूसरा जो होती हैं उनका 33% का तो रिजर्वेशन लग रहा है लड़कियों का। तो ऐसे सिलेक्ट हो जाना है आपको। तो बेटा बहुत बहुत आसानी से आप सिलेक्ट हो सकते हो जीपीएससी में। बस ये है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट करना है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा, जो कि हम हैं सामने से। हम बता रहा हूँ, कोई और भी होगा मुझे नहीं पता। बट जैसे क्या होता है, कई लोग होते हैं ना कि एक जगह पूरी भीड़ जा रही है, वहीं जाना है हमको। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा दोस्त गया है तो उसके पीछे मैं भी जाऊंगा, उसके पीछे मैं भी जाऊंगा। नहीं यार, वो एक एड बहुत पहले आता था, मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है, एमबीए वाला बहुत पहले आता था हमारे पास। ठीक है? क्या कि एक भेड़ जा रहा है, भेड़ 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 था या बकरा था, कुछ भी, उसके पीछे सबके सब जा रहे हैं लाइन से। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि भैया यहाँ सिलेक्शन हो सकता है, वहां पे उसका सीनियर पढ़ा था, उसका सीनियर पढ़ा होगा। पर आज की डेट में मैं कहूँ आपको कि आपको आईफोन 12 दे रहा हूं और आईफोन 5s दे रहा हूं, कौन सा लेना पसंद करोगे बताओ? 12 ही नहीं है, 12 ही लेंगे भाई। कोई भी चाहता है कि अपडेटेड मिले मुझे। ठीक है? कोई भी चाहता है कि मुझे अपडेटेड मिले। अपडेटेड क्यों? अभी का जो जनरेशन है, अगर उसको अपडेटेड आपने नई चीज दी ना, तो वो समय से पीछे हो जाएगा, लोगों के साथ वो कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएगा। कॉलेज की तैयारी कैसे होगी? टाइमिंग हम लोग ने बिल्कुल वैसे सेट करके रखा है, सिर्फ 2 घंटे का है। वीक में 6 दिन क्लासेज होती हैं, उसी में आपका टेक नॉन टेक कवर किया जाता है। और कॉलेज के टाइम में कभी भी नहीं होता, शाम को बैच चलता है। तो भाई यहाँ पे अभी देखो 2021 और 22 में भर के वैकेंसी आने वाली है। सिलेक्शन आपका होना ही होना तय है अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो। और ढंग से पढ़ने का जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, भीड़ के पीछे मत चलो, क्योंकि अगर आउटडेटेड चीज मिल रही है सेम कॉस्ट में, कौन लेगा? हैंड रिटन मटेरियल कौन लेता है आज की डेट में? भाई कोई नहीं लेता हैंड रिटन मटेरियल। आज की डेट में आप अपडेटेड मटेरियल जीपीएससी के हिसाब से जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो दो। आप एक ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दो जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन हो, तो वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो अगर आप चाहते हो डेमो के लिए अटेंड करना या ज्वाइन करना, तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, आखिरी में भी दूंगा, आप फोटोज का ले सकते हैं। यहां तक आपके पास 102 मार्क्स अवेल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फर्दर। मैंने आपको 150 नंबर का वादा किया है, उतने तक लेके जाऊंगा, उसके आगे नहीं छोड़ूंगा आपको उससे पहले। ओके? ये सर्विंग तक आपने 102 नंबर स्कोर कर चुके हो, आप 102 नंबर आप स्कोर ऑलरेडी कर चुके हो बेटा। अब आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में सब नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप, ओपन चैनल फ्लो एंड टर्बाइंस एंड पंप। बोलो सर यहाँ पे 6 टॉपिक क्यों ले लिया आपने? हर में तो 5 ले रहे थे। भाई सब्जेक्ट का वेटेज भी तो उतना ही है यार, इंपॉर्टेंस तो देखो सब्जेक्ट की। फ्लूइड है वो, टर्बाइंस एंड पंप्स नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 9% स्कोर कर पाते हैं। 9% कितना होता है? 18 मार्क्स होता है, हाँ या ना? कितना हो गया? 120 अभी तक आप स्कोर कर गए हो अप टू फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स तो हो गया। जियोटेक आ गया बेटा। जियोटेक 120 स्कोर कर चुके हो, जियोटेक आ चुका है। 15% का वेटेज है, यानी 30 मार्क्स का वेटेज है। कितना हो गया? 150 स्कोर हो गया क्या अभी तक? और सिर्फ कितना पढ़ना है? अगेन सिर्फ 6 टॉपिक। ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल क्लासिफिकेशन, परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ एंड शैलो एंड डीप फाउंडेशन। सब पढ़ने को यहाँ भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इतने लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ो, 15% स्कोर करो, 150 मार्क्स यहाँ पे भी आपके आ गए। तो भाई यहाँ तक तो मैंने आपको ये चीजें बता दी कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी बुक्स दिखा दी आपको। ये हमारा ऑफिस है, जिनने अभी तक ऑफिस ना देखा हो हमारा, ये हमारा ऑफिस है। एग्जाम आचार्य जो है हमारा जीपीएससी के लिए तैयारी करवाता है। ये हमारा क्लासरूम 1 है, आप खुद कैपेसिटी देख सकते हैं क्लासरूम 1 की। ओके? ये हमारा क्लासरूम 2 है जो आपके सामने दिख रहा है। ये हमारा एड्रेस है, जो विजिट करना चाहता है एड्रेस ये रहा सामने, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस हमारा यही है। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। अगेन अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।